लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा आप लोगों को बताइए? मीठा लगा, खट्टा लगा, या फिर कुछ स्वाद ही नहीं आया? और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आप लोग सारे के सारे मुद्दे से बहुत बढ़िया तरीके से अवगत हैं कि 31 तारीख से शुरू क्या हुआ था, बीच में यहाँ पर मुद्दा गया कहाँ, और एंड जो है जहां लोगों को लग रहा है कि एक एंड हो चुका है, ठीक है, तो वो एंड भी उनके अनुसार कैसे हुआ? एंड अभी किसी चीज का नहीं हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हमारा परिवार है, ठीक है, जब तक और भी काफी ईमानदार शिक्षक इस देश में जिंदा है, तब तक इसका कभी अंत नहीं हो सकता, ठीक है। न्याय मिले बिना जो है कहीं पर किसी चीज का अंत हो तो वो फिर मजा नहीं है वैसे देश में रहने का, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे, इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहाँ पर जो फेस 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टैंडर्ड वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वाले को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर मैं बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे ये सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्तों बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसी सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत वो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका आरडब्ल्यू का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है वो, क्या पर्सन है, आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर ताकत है यहाँ पर कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए उसके गलत चीजों के ऊपर में, तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकर्स गुरुकुल परिवार, आरडब्ल्यू परिवार दोनों मिलकर के इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहाँ हैं। अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा, हमें उसकी बात माननी है, क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें ये विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगे। इसको पुनः जीवित करते हैं सर मिलकर के इसको एक, जब तक बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे सो सकते हैं, कैसे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनके साथ में। तो बच्चों इतना मान लो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर में, एक मतलब ज्यादा भी दिन नहीं लूंगा मैं, 2-3-4 दिन हो सकता है, इतने दिनों के अंदर में तुम्हें तय डेट मिलेगा, तय जगह मिलेगी और संवैधानिक तरीके से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, जहां पर तुम धरना दोगे, जहां पर तुम प्रोटेस्ट करोगे, जहां पर सरकार तक अपनी तुम बात पहुंचा पाओगे और जहां पर तुम्हें तुम्हारा न्याय भी मिलेगा। हम मिनिस्टर्स के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ में अन्याय हुआ वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर के यहाँ पर सारी की सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एडिक्विटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी की सारी परेशानियां नहीं हटेगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जाकर के 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर करके बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता।